जय हिंद डिफेंस फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन सकता है या फिर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात पिछले कुछ महीने से चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये पाकिस्तान के उसी रास्ते पर जा रहा है जहां पर पाकिस्तान का विघटन भारत ने 1971 में करवाया हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश एक चुनौती बना हुआ है भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए। हम सभी जानते हैं कि अभी बांग्लादेश में जुलाई 2024 में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ और एक प्रकार से अमेरिका के द्वारा उस सत्ता परिवर्तन को करवाया गया। अभी हाल ही में इसी मंथ नवंबर 2024 में इस्कॉन के पुजारी, जिनका नाम चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी है, उनको बांग्लादेश की सरकार के द्वारा, उसकी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और अब ये भी मांग उठ रही है कि जो वैष्णो सेक्ट है जिसका नाम इस्कॉन है, इसको भी बांग्लादेश में बैन किया जाए और इनको जो है बांग्लादेश के लोगों के द्वारा जो है उनकी सरकार के द्वारा और वहां पर जितने भी मजहबी कट्टर लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक ऐसी संस्था है जो कि आतंकवाद फैलाती है। अब आतंकवादी ही दूसरे एक शांत और प्रेम वाले संगठन को कहेंगे कि वो आतंकवादी संगठन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो जिस प्रकार का चश्मा पहना हुआ है उसी प्रकार से उसको चीजें आपकी नजर आया करती हैं। बांग्लादेश अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्ड फ्रीजिंग 30 days द बैंक अकाउंट्स ऑफ 17 पीपल एसोसिएटेड विद द इस्कॉन। तो अब देखिए, बांग्लादेश की जो तथाकथित सरकार है जिसको मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस ने आते ही सत्ता में जितने भी जेल में बंद उन आतंकवादी संगठन थे या फिर उनके लोग थे उनको जेल से बाहर किया। और अब जो है ये इस्कॉन के 17 लोगों को टारगेट करके उनके बैंक अकाउंट को 1 महीने के लिए फ्रीज उन्होंने करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ चिन्मय कृष्णा के ऊपर जो है सेडिशन के चार्ज आपके लगाए गए हैं। सेडिशन का अर्थ होता है देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या इस्कॉन के पुजारी देशद्रोही हो सकते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इनके द्वारा हमेशा ही हिंदुओं की रक्षा और बांग्लादेश की अस्मिता को उठाने के लिए प्रश्न आपके उठाए गए हैं। द मूव्स कम्स आफ्टर द बांग्लादेश हाई कोर्ट रिजेक्शन अ पिटीशन सीकिंग अ बैन ऑन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन का ये फुल फॉर्म है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये प्ली रिजेक्ट करते हैं कि इस्कॉन एक प्रकार के कोई जो है मतलब कट्टर संगठन है जिससे जो है हमारे देश को कुप्रभाव आपका डाला जाएगा। अब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने ये जजमेंट तक इस प्रकार भी दिया है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ग्लोबल प्रेशर था और भारत का भी प्रेशर था कि आप इस्कॉन जैसे एक अच्छे संगठन को कैसे इन जिहादी कट्टरवादी मानसिकता के लोगों के उस बहकावे में आके इसको आप बैन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जब भी किसी देश में सत्ता परिवर्तन करवाना होता है तो सबसे पहले उस वहाँ के एक लोग को वो उठाती है जो कि उनके विचारों का होता है, उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करती है, उसको फिर एज अ फादर फिगर आपका प्रोलिफरेट करती है, फिर वहाँ पर डिस्टर्बेंस ला के जो है उसी व्यक्ति को सत्ता में बैठा देती है। The Bangladesh Financial Intelligence Unit sent these directives to the different banks and financial institutions, suspending all types of transaction related to these account for a month। ये भी इनको याद करना होगा कि जब 1971 में बांग्लादेश का विभाजन के लिए भारत इनकी तरफ से लड़ रहा था, इनके लिए लड़ रहा था, तो इस्कॉन ही वो संगठन थी जिसने अमेरिका से 100 करोड़ रुपए आपके चंदा में इकट्ठा किया था और पूरे बांग्लादेशियों को काफ़ी लंबे समय तक जो है भोजन आपका दिया था। तो दिन अपना सब भूल जाते हैं। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अंडर द सेंट्रल बांग्लादेश बैंक आज द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेंड इंफॉर्मेशन including updated transaction statement of accounts related all businesses owned by these 17 individual within the next 3 working days। अब वो क्या रहा है, जो भी संभ्रांत लोग हैं, जो मेन लोग हैं, उनको टारगेट करके उनके बैंक में कितना पैसा है, क्योंकि उनको जब आप फाइनेंशियली वीक कर दोगे तो वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, वो वकीलों को भी जो है आपका नहीं ले पाएंगे और इससे इनको एक सहूलियत ये मिलेगी कि वो इस प्रकार के संगठन, इस प्रकार के व्यक्ति को दबा पाने में एक सक्षमता हासिल कर पाने की राह में आगे बढ़ेंगे। ऑन अक्टूबर 30 a sedition case was filed against 19 people including Das, a Chattogram's Kotwali police, accusing them of disrespecting Bangladesh national flag in Chattogram's New Market area during a rally of the Hindu community।
हिंदी कम्युनिटी रैली इसलिए निकाली क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी का कंसर्न है। हम सभी देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग की जा रही है और यहाँ तक कि बांग्लादेश पुलिस को भी शरण लेना पड़ रहा है और बांग्लादेश पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ की जो आर्मी है उनकी भी संख्या बहुत ही कम है, जिससे कि इतने लोगों को संभाला नहीं जा सकता है। आगे कहा गया है कि हिंदूज द माइनॉरिटी द कम्युनिटी कंस्टिट्यूटेड अबाउट 22% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1971 लिबरेशन वॉर। लेकिन अभी के समय में इनकी जो पॉपुलेशन है वो रफली 8% है, 8% भी कम हो गई है। तो जमीन लील गई कि आसमान खा गया इतनी पॉपुलेशन को, ये आंसर तो बांग्लादेश के पास भी नहीं है। पाकिस्तान में हम सभी जानते हैं कि जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन बांग्लादेश में तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। शेख हसीना थी तो कन्वर्जन चलता था, लेकिन भारत के दबाव में वहाँ पर ये सब चीज़ें इतनी खुलकर नहीं होती थी। लेकिन अब हिंदूज़ को टारगेटेड करना, हिंदू का जो कॉलेज है उनके प्रिंसिपल को जो है जबरन इस्तीफ़ा दिलाना, ये इस प्रकार के कार्य करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश को भी आपका रेसिग्नेशन करवा दिया है और जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं उन पर दबाव ये डाल रहे हैं कि आप सभी इस्तीफ़ा करते जाओ, नहीं तो आपका बुरा हाल होगा। There are also reports of the rising of extremist groups such as Jamaat-e-Islami and similar ideological extremist wing। तो मोहम्मद यूनुस, जिनको शांति का मसीहा कहा जाता है, जिनके पास नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, जिसको अमेरिका ने दिया है, और आप सभी जानते हो कि ये सभी चीज़ें टारगेटेड पीपल को आने वाले समय में जो है दी जाती है कि वो हमारा फ़ायदा वो व्यक्ति कर पाए। लेकिन अब पासा बिल्कुल पलट गया है, क्योंकि अमेरिका में जो है जो सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली है, उससे पहले जो बाइडेन की सरकार चाहेगी कि अधिक से अधिक अस्थिरता मेनली बांग्लादेश में और यूक्रेन रशिया के युद्ध में आ सके, जिससे कि हम इसका लाभ भली भांति उठा पाए। दे ऑल्सो डिमांडेड द एक्सट्रेडिशन ऑफ डिस्पोज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना का भी ये एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं कि ये इनको भारत से भगाया जाए, हमारे देश में दिया जाए, ये हमारे आरोपी हैं और हम इनको जेल में डालेंगे। ऐसा डिमांड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले दिन में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के तरफ जो है बांग्लादेश में इलेक्शन ज़रूर होंगे और उस इलेक्शन में बांग्लादेश की जनता के द्वारा शेख हसीना को जरूर जिताया जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। और इस बार भारत भी काफ़ी सतर्क है, क्योंकि भारत जानता है कि किस तरीके से एक किलिंग्स की जा रही हैं और वहाँ पर हमको हिंदू माइनॉरिटीज़ को बचाना है। वहाँ के जो तथाकथित स्टूडेंट्स हैं, वैसे वो सभी मदरसा छाप स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं के द्वारा जो है ये सभी चीज़ें कराई जा रही हैं। उनके द्वारा दे एक्यूज इंडिया ऑफ बॉर्डर किलिंग्स, रिलीजियस परसिक्यूशन एंड अटेम्प्ट्स टू इंस्टिगेट कम्युनल स्ट्राइफ इन दी बांग्लादेश। इसी कारण से आप देखिए भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था, जिसका विरोध भारत वालों ने नहीं किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को देश से नहीं, किसी को अपने मजहब से सबसे अधिक प्रेम आपका रहा करता है। और भारत जो है अपने ऐसे लोग जो कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख या फिर क्रिश्चियन के हैं, वो जो हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहते हैं और वहाँ पर इनका एक तरीके से धार्मिक शोषण होता है, उनको भारत अपने यहाँ नागरिकता देने की कोशिश करता है इस एक्ट के माध्यम से। आने वाले समय में एनआरसी भी आपका आएगा और सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल के द्वारा कहा गया है कि भारत हैज़ कंसिस्टेंटली एंड स्ट्रांगली रेज द बांग्लादेशी गवर्नमेंट द थ्रेट्स एंड टारगेटेड अटैक्स ऑन हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज़। मुख्य अखबार पत्रों में ये भी निकल रहा है कि हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी, हमलों से हम चिंतित, केंद्र सरकार भारत के द्वारा आपका कहा गया है। वहीं पर अभी एनआईए ने 3 बांग्लादेशी को जो है आपका सज़ा सुनाई है, इनको पकड़ा हुआ है और ये सभी अल-कायदा से लिंक आपके बताए जा रहे हैं। तो अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, ये सभी पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है और इनके द्वारा बांग्लादेश को आपका टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि भारत के दूसरे छोर, यानी कि जो भारत का सबसे अधिक लंबा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से भी अधिक का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, वहाँ पे भी इस प्रकार के आतंकवादी को पैदा किया जाए और उनको भारत की सीमा में दाखिल करके जो है आतंकवाद की गतिविधि की जाए। इस्कॉन क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नाम आप सभी जानते हो कि तुलसी गैबार्ड का है और ये इस्कॉन से जुड़ी हैं, कृष्ण भक्त हैं ये, और इस कारण से इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये ग्लोबल प्रेजेंस है
और ग्लोबल जो है डोमिनेंस का प्रभाव जो है बांग्लादेश में देखने को प्राप्त हो रहा है। इसमें भारत को भी कुछ करना चाहिए और भारत भी इंतज़ार कर रहा है 20 जनवरी 2025 का, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे और चीज़ों को अपने नियंत्रण में आपका ले सकेंगे। आपका राय क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल होइए जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और उसके लिए आप वॉर10 कोड का यूज़ ज़रूर करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।